यार सुमन, तुम्हारा भी कमाल है। बेटे का फोन आने वाला है, मतलब इसका मतलब है घर में पति देव को एक कप चाय तक नहीं मिलेगी ना। सुबह से 5 कप चाय तो पिला चुकी हूँ। अरे तो एक और पिला दो, 6 हो जाएगी। अब हिसाब करोगी क्या? बेटी का फोन आ जाने दीजिए, फिर पिला दूंगी। वैसे मैं सोचता हूँ कि हमें उसे बता देना चाहिए हमारे बारे में। नहीं अशु, फोन पर नहीं बताएंगे। जब वो हमारे पास आएगा ना, तब बताएंगे। उसे बहुत दुख होगा। कम से कम हम उसके साथ होंगे तो उसे संभाल पाएंगे। ये भी ठीक है। लो आ गया तुम्हारे बेटे का फोन। अरे हेलो हेलो अज्जू बेटा, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। अरे मुझे दो ना, मुझे दो ना। हाँ बेटा। हेलो 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 अर्जुन, अरे मैं बोल रहा हूँ बेटा, पापा। हेलो हेलो हेलो। लाइए मुझे दे। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो 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 मम्मी। अर्जुन, अगर तुमने ये कहा कि हम तुम्हारे माँ बाप के यहाँ चलकर रह रहे हैं या फिर तुम उन्हें यहाँ कनाडा लेकर आए, तो देख लेना, मैं सोनू को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी। साइन कर देना फिर उस पर। यू क्रेजी मीना, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं उन्हें यहाँ कनाडा नहीं लेकर आ रहा हूँ, और ना मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उनके पास जाकर रहो मुंबई में। व्हाई डू यू हैव टू बी सो मीन डार्लिंग? मैं कभी कभी तो उनके पास जाकर आ सकता हूँ ना। और मैं मुंबई जा रहा हूँ काम से, और ये देखो मेरी रिटर्न की टिकट भी करा दी है। देखो, और अगर मैं 5 मिनट मेरे माँ बाप से मिलकर आ जाता हूँ ना, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, समझे? नाउ गो गेट मी माय बैग, द ब्लैक बैग। ठीक है, करती हूँ तुम्हारा वो पुराना काला बैग रेडी, क्योंकि नया वाला तो तुम लेकर नहीं जाओगे ना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं लेकर आई। सो इरिटेटिंग मीना, जस्ट गो यार, जस्ट गेट मी माय बैग, चलो। फोन क्यों रख दिया? पूरी बात तो सुन लेनी थी। शायद वो कॉल मिलाकर भूल गया हो। अगर उसे पता चलेगा कि उसकी कॉल चल रही थी और हमने उनकी बातें सुन ली, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। लैंडलाइन पे कॉल कर देता हूँ। हेलो। हेलो मम्मी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। मीनाक्षी और सोनू कैसे हैं? हम भी सब ठीक है। मम्मी, मोबाइल फोन कहाँ रखते हो आप? कब से कॉल कर रहा हूँ। किचन में भूल गई होंगी। आप बिना मम्मी, जब भी मोबाइल पे कॉल करता हूँ कोई रिसीव ही नहीं करता, और थक हार के मुझे लैंडलाइन पे कॉल करना पड़ता है। हाँ हाँ, बेटा बोलो ना। मम्मी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि कल मैं मुंबई आ रहा हूँ। मेरी कंपनी की एक मीटिंग है, और जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं आप लोगों को मिलने आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं आज ही तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ और तुम्हारे पसंद का खाना भी बना दूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, इतने टाइम के लिए नहीं आ पाऊंगा। मेरी 3 बजे तक तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, और उसके बाद मेरा कनाडा वापस जाने की फ्लाइट भी तो है। मैं 2 घंटे ही आपके पास आ सकता हूँ, सिर्फ 2 घंटे। अरे बेटा, 2 साल हो गए, तुमने एक रात भी हमारे साथ नहीं गुजारी, और 1 साल से तो तुम यहाँ आए भी नहीं। क्या करूं मम्मी, ऑफिस में इतना काम है, और मेरा घर का रेनोवेशन का काम भी तो चल रहा है ना। ओ अच्छा बेटा। अच्छा मम्मी सुनो, मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ, कोई आया है अभी। ठीक है, मैं करता हूँ। चलो बाय मम्मी। बाय बाय।
हम उसे कुछ नहीं बता सकते। पागल हो गई है सुमन, उसे बताना तो पड़ेगा ना। नहीं बता सकते उसे कुछ। उसे सच पता चल जाएगा ना तो उसका घर टूट जाएगा। कैसी बातें करती हो सुमन, दूर से छुपाना आसान है मगर सामने नहीं छुपाया जा सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना। पता है, अगर उसको सच पता चल जाए तो वो हमें अकेले नहीं रहने देगा। या तो वो हमारे साथ आएगा रहने के लिए या फिर हमें मजबूर करेगा कनाडा जाने के लिए। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मीनाक्षी उसे छोड़ देगी। मैं नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो। सुमन सुमन सुमन, तुम समझती क्यों नहीं हो? कल वो यहाँ होगा, उससे छुपाना असंभव है। 2 घंटे बहुत होते हैं इसके लिए। कुछ भी करो आशुतोष, कुछ भी करो, लेकिन आपको उसे ये बात नहीं बता सकते। ठीक है, सोचता हूं कुछ। कहाँ रह गया ये? टाइम हो गया क्या? टाइम के हिसाब से तो आ जाना चाहिए था उसे। मुझसे हो सकेगा ना? बड़ी घबराहट हो रही है। अरे घबराने की क्या बात है, पिछले 40 साल में कोई गलती नहीं तो अब क्या होगी? ये लो, ये वही होगा। आओ आइए। मम्मी पापा, जीते रहो। तुम्हारी खुशबू से ही पता चल गया था कि मेरा बेटा अज्जू आ गया है। मुझे पता था, ये बात तो सिर्फ मम्मी को ही आता है। और पापा, आप क्या कहते हैं? अरे बिल्कुल ठीक बात है। और सुन, ये क्या अभी तक मम्मी के दिया वो बैग लेके घूम रहा है? अरे कनाडा में नौकरी करता है, कोई अच्छा सा बैग खरीद लेता। अच्छा, अभी यहीं खड़े रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे? चलो चलो, बॉस का ऑर्डर हो गया। चलो चलो चलो। अरे भाई, बैठोगे भी या खड़े खड़े ही चले जाओगे? ओह वाओ, मेरी फेवरेट चेयर। मम्मी पापा, आपने इसको इतने साल संभाल के रखा है? ये तो मेरे बचपन की यादें हैं इसमें। I really love this chair. This brings back so many memories. Thank you पापा, thank you मम्मी। बेटा, अमूमन ये चेयर यहाँ होती नहीं है, बट तुम्हारी मम्मी ने आज तुम्हारे आने की खुशी में खास इसे यहाँ रखा है। इसे ये कुर्सी पसंद भी इतनी है, बचपन में तो इसी पर सो जाया करता था। पर अब तो 1-2 साल में ही निकलती है। ये बच्चा आता ही है 5 मिनट के लिए। बेटा, तुम्हारी मम्मा बड़े गुस्से में लग रही है। लगता तो है, बट पापा डोंट वरी अबाउट इट। मैं हूं ना, मैं उन्हें मना लूंगा। अरे भाई जाओ, बेटे के लिए कुछ चाय नाश्ता ले आओ भाई, जाओ। आप चाय लाई मैं। सुन, मेरा माल लाया कि नहीं? अरे पापा, वो तो मैं भूल गया। हाँ, पापा का माल लाना भूल गया। अरे पापा, ऐसा हो सकता है क्या कि आप कुछ बोले और हम नहीं लाए? ला, दिखा 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 दिखा। अरे वाह, ये तो मेरी मन पसंद है। अरे छुपा दे, मेरे बेडरूम में रख दे, तेरी माँ ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चल निकल, चल चल। हो गई चाय तैयार? सुन,
अपनी माँ को बताना मत। हाँ बिल्कुल भी नहीं, टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब बातें सुनाई दे रही है मुझे। अच्छा पापा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आप 2 पैक पीने के बाद अभी भी इंग्लिश में बात करते हैं क्या? और 2 पैक क्या, मैं तो उसको सुनते इंग्लिश बोलने लगता हूँ। इंग्लिश नाक को लगी और इंग्लिश चालू। आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई स्लीप इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश। हेलो सुमन, आई एम कॉलिंग, यू आर कमिंग, वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी स्पीक इंग्लिश। देखा, फिर से शुरू हो गया ये। अच्छा ये बता, तू मेरे यार परमिंदर से मिला कि नहीं? अच्छा हुआ आपने याद दिलाया पापा। हाँ मिला तो हूँ, वो तो हमारे बगल वाले सोसाइटी में ही तो रहते हैं। अच्छा। और उन्होंने कनाडा में मेरे बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए हमारी इतनी मदद की है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ही इज रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन पापा। अरे यार अपना पता, जब हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारी क्रिकेट टीम का ये कैप्टन होता था और हर मैच में सेंचुरी ठोकता था। कमाल का आदमी था। अच्छा ये बता कि मेरी बहू कैसी है, मेरा पोता कैसा है ना मेरे जैसा हैंडसम? अरे पापा, आपकी बहू और आपका पोता दोनों बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपका पोते का कलर जो है वो दादी पे गया है। अच्छा। और हैंडसम तो वो नहीं पापा, मेरी तरह है। चलो ठीक है, जो है सो है, अक्ल तेरी तरह नहीं होनी चाहिए बस। क्या पापा? ये कौन आ गया? ये तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। अरे जरा देखिए दरवाजे पर कौन है? आज जिले सुबानी बैठ गए सो बैठ गए। हम शहजादा सलीम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जाके देखिए कौन आया, हम नहीं उठने वाले अपनी जगह से। ठीक है साहिबे आलम, आपका बंदा हाजिर है। हम अभी जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और देख के आते हैं कि कौन आया है। जाइए, फौरन से पेश कर जाइए। साहब जी कपड़े। मम्मी कपड़े हैं। अरे कपड़े हैं तो ले लो, वहां रख दो, मम्मी अपने आप रख देगी। ठीक है पापा। यहाँ आओ, बात सुनो। जिले सुबानी क्या कहना चाहते हैं? बोलिए पापा। चाय, चाय गरम। आइए आप बैठिए। पापा चाय। मम्मी चाय। पापा आपको पता है कनाडा में ना ऐसी चाय बिल्कुल भी नहीं मिलती। अरे बेटा, तो कनाडा की बात कर रहा है, हमें तो यहाँ इंडिया पे नहीं मिलती। जब से डायबिटीज का चक्कर शुरू है ना, तेरी माँ ने हमारी चाय बंद कर दी है। खामखा बदनाम कर रहे हैं मुझे, इतनी चाय पीते हैं। अरे पापा वो सब ठीक है, लेकिन आप अपना शुगर की दवाइयाँ टाइम टू टाइम ले रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वो जो तू दवा लेके आया वो भी लूंगा। हाँ, कौन सी दवा? वो शुगर 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 की शुगर। अरे कुछ नहीं मम्मी, वो मैं पापा के लिए ना वहां से शुगर की खास दवाइयाँ लेके आया हूँ, तो वही उसकी ही बात कर रहे हैं हम लोग। आप टेंशन मत लो। हाँ शुगर। अरे पापा मुझे निकलना होगा। मेरा ना फ्लाइट का टाइम हो गया और आपको तो पता ही है मुंबई की ट्रैफिक का क्या हाल हो रहा है। 2 घंटे हो गए बेटा, इतनी जल्दी? ठीक है बेटा।
I miss you, पापा। I miss you, मम्मी। ना ख्याल रखना। हाँ, ठीक, चल। शाबाश, ख्याल रखना अपना। हाँ, बेटा स्वेटर। ये पहना तो हूँ मम्मी। हाँ वही तो कह रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, तुमने अपने हाथों से जो बनाया है। अच्छा चलता हूँ अभी मैं, ठीक है मम्मी प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ, और डैडी दवाइयाँ टाइम पे लेना, ठीक है। और मैं वो इंग्लिश वाली दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, शुगर वाली दवाई। मम्मी रोना नहीं ना, ठीक है, ठीक है, ख्याल रखना अपना। चल बाय। अरे संभल के। कुर्सी यहाँ किसने रख दी, साइड पर थी। अरे वो अर्जुन बैठा था ना, शायद उसने खिसका दी होगी। 10 कदम अंदर चलकर रसोई है और 6 कदम चाय लेकर बाहर आना और फिर 3 कदम पीछे जाकर बैठ जाना है। ये सब का रिहर्सल तो हमने पूरी रात कर लिया था, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि अर्जुन अभी तक खड़ा हुआ है और बैठा नहीं? अरे भाई ये पुरानी कुर्सी है, इस पे जब भी कोई बैठता है तो ये चर चर आवाज करती है, सिंपल। और क्या। और ये कैसे पता चला कि स्वेटर पहना है कि नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ स्वेटर बोलना, अगर उसने पहना होगा तो खुश होके बता देगा, और अगर नहीं पहना होगा तो सॉरी कहेगा, माफी मांग लेगा। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रेस वाला आ जाएगा, ये इसकी तो रिहर्सल हमने नहीं की थी। तो फिर तुमने क्यों बुलाया उसे? मैंने कहाँ बुलाया था उसे, शायद उसने कपड़े इस्त्री कर दिए थे तो खुद आकर दे गया। हाँ खुद ही आके दे गया, हद है। अर्जुन आया है क्या? सुन, अर्जुन यहाँ क्यों आएगा? अब तक तो वो एयरपोर्ट पहुंच गया होगा। उसकी खुशबू आ रही है, वही परफ्यूम है। खुशबू तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी सोच में है, रियल में नहीं। नहीं लेकिन परफ्यूम तो वही लग रही है। मैं यही हूँ मम्मी। पापा यही हूँ। आप लोग माँ बाप बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, लेकिन एक्टर्स इतने अच्छे नहीं हो, एक्टर्स इतने अच्छे नहीं हो मम्मी। क्यों किया ऐसा? क्यों मम्मी, क्यों? क्या कह रहे पापा? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा के रखी, क्यों पापा? क्यों? क्यों? बेटे, हमने तुम्हारी और मीनाक्षी की बातचीत सुन ली थी और हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से मीनाक्षी तुम्हें डाइवोर्स दे दे। अर्जुन, अगर तुमने ये कहा कि हम तुम्हारे माँ बाप के यहाँ चलकर रह रहे हैं या फिर तुम उन्हें यहाँ कनाडा लेकर आए तो देख लेना, मैं सोनू को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए और तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी। तुम्हारा घर खराब हो जाए, बिखर जाए, लेकिन तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता चला? है? जब मैं आया था पापा, आपने ही कहा था। ये क्या, अभी तक मम्मी का दिया वो बैग लेके घूम रहा है? अरे कनाडा में नौकरी करता है, कोई अच्छा सा बैग खरीद लेता। लेकिन ये वो पुरानी बैग नहीं है पापा, ये एक नई बैग है, एक नया बैग है पापा। और मम्मी
आपको लगा था कि ये आपके हाथ का बुना हुआ स्वेटर है, लेकिन मम्मी ये एक नया स्वेटर है। ये आपका स्वेटर नहीं है मम्मी, ये एक नया स्वेटर। ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और पापा, इसलिए मैं वापस आया, इसलिए। कि तुमने उस वक्त हमें महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हें पता लग गया। हाँ पापा। सॉरी बेटा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। दरअसल मैं और तेरी माँ ने आपस में प्लान बनाया था कि तू 2 घंटे के लिए आएगा और हम इन 2 घंटों में तुम्हें महसूस नहीं होने देंगे कि हम नहीं देख सकते। मगर जैसा कि तुमने कहा, हम उतने अच्छे एक्टर नहीं हैं। नहीं हम उतने अच्छे एक्टर, इसीलिए तुम्हें पता चल गया। आई एम सॉरी बेटा। तुम्हें छोड़कर चला गया तो किसको मुंह दिखलाऊंगा। अंधियारे में तुम डूबे हो, कैसे सूरज कहलाऊंगा। अपना खून जलाकर तुमने राहें मेरी रोशन की। अपने सुख को आग लगाकर रातें मेरी रोशन की। उजले दिन में मैं डूबा तो कैसे दीपक कहलाऊंगा। तुम्हें छोड़कर चला गया तो कैसे मुंह दिखलाऊंगा। किसको मुंह दिखलाऊंगा, कैसे मुंह दिखलाऊंगा। किसको दिखलाऊंगा।